लंदन को सही मायने में घूमने का सबसे अच्छा तरीका है यहाँ की लोकल सेल्फ गाइडेड टूर बसों में बैठ करके देखना, और जिसमें प्रमुख है हॉप एंड हॉप ऑफ बसेस। कई सालों से लंदन को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लोर कराने का काम ये बस कंपनियाँ कर रही हैं। उन्हीं में से एक बस कंपनी में हम लोग इस समय सवार हैं और लंदन को एक्सप्लोर कर रहे हैं। आइए मैं आपको लंदन के विभिन्न हिस्सों को बहुत करीब से दिखाने का प्रयास करूँगा। ये बकिंघम पैलेस रोड है जो विक्टोरिया स्टेशन अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन से जुड़ी हुई है, और ये काफ़ी पुराना एरिया है जहाँ की इमारतें यूरोपियन शैली में निर्मित हैं, और अभी उन इमारतों को मॉडिफाइड करके मार्केट में तब्दील कर दिया गया है। लंदन की अधिकांश इमारतें 16वीं 17वीं शताब्दी से लगा करके 19वीं और 20वीं शताब्दी के मध्य बनाई गई है, और इनमें अधिकांशतः यूरोपियन शैली का उपयोग किया गया है। लंदन आधुनिकता और मध्यकालीन संस्कृति का अद्भुत समन्वय स्थल है, जहाँ पर मध्यकालीन सभ्यता और संस्कृति को सहेज कर रखा गया है, वहीं आधुनिकता को भी मध्यकालीन संस्कृति के साथ साथ उसका उचित तालमेल और सामंजस्य बिठाकर रखा गया है। यहाँ पर सैकड़ों प्रजातियों के लोग आकर बसे हैं और आज वो लंदन के या यूके के स्थायी नागरिक बन गए हैं। तो कहना ना होगा कि लंदन विश्व की विभिन्न जातियों और प्रजातियों की संस्कृतियों का अद्भुत समन्वय स्थल है। किंगस्टन ब्रिज का ये इलाका है और इसके आसपास की बिल्डिंग्स बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है। लंदन में बहुत ही सुंदर और हरे भरे पार्क हैं जो कई मीलों तक लंबे हैं, और यहाँ अक्सर बच्चे खेलते हैं और उनके ट्रैकिंग पथ बने हुए हैं। ये पार्क लंदन की सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। इतने घनी आबादी वाले शहर में इतने बड़े बड़े पार्कों का होना पर्यावरण की दृष्टि से और खूबसूरती की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। लंदन का हाइट पार्क ऐसे ही पार्कों में बहुत ही महत्वपूर्ण पार्क है जो कई किलोमीटर लंबा है, और ये हाइट पार्क बकिंघम पैलेस के बिल्कुल नज़दीक है। इस वक्त हम लोग सेंट्रल जोन में हैं लंदन के, और सेंट्रल जोन के आसपास का इलाका भी घनी आबादी वाला इलाका है, और यहाँ बड़े खूबसूरत और व्यस्त बाजार है।
पार्क स्टेशन का इलाका है और काफ़ी है यहाँ पर। ग्रीन पार्क फेमस स्टेशन है यहाँ पर, अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है और आसपास का इलाका है वो व्यस्त बाजार है। ये इलाका लंदन का हार्ट ऑफ लंदन कहलाता है, जिसे ट्रफलगार स्क्वायर कहा जाता है। ट्रफलगार स्क्वायर की शूटिंग कई फिल्मों में आपने बॉलीवुड की कई फिल्मों में देखी होगी। बहुत पुरानी फिल्म राज कपूर की संगम में इस स्थान की शूटिंग हुई थी। मैं वो स्थान आपको दिखाता हूँ। और इस स्थान से चारों तरफ पिकेडिली सर्कस है, जैसा कि लंदन के अलावा न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर है, दिल्ली का कनॉट प्लेस है, इसी तरह का लंदन का ये पिकेडिली सर्कस है। आप मेरे पीछे आसपास भीड़ का नज़ारा देख सकते हैं। बेहद भीड़ है आज। ये लंदन की बहुत पुरानी जगह है, बहुत पुराना इलाका है लंदन का। ये सीधा इलाका बकिंगम पैलेस की तरफ जा रहा है और हमने पिछली यात्रा जो कि 2015 में हमने की थी, यहाँ से लेकर के बकिंगम पैलेस तक पैदल का सफ़र किया था। 15 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है बकिंगम पैलेस का और हाइड पार्क रास्ते में ही पड़ता है। ये इसके चारों तरफ देखिए, बहुत पहले न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में भी कुछ इसी तरह का दृश्य था और काफ़ी पुरानी बात है। लेकिन आज लंदन में पिकेडिली सर्कस में तीसरी बार आया हूँ और तीसरी बार आशा जी के साथ है। और मुझे याद है कि पिछली बार जब हम आए थे तो इसी ट्रफलगार स्क्वायर में काफ़ी समय तक हम लोगों ने यहाँ बैठ करके काफ़ी देर तक इस स्थान का आनंद लिया था। और ये अपने आप में ग्लैमर और चकाचौंध का केंद्र है। बहुत सारे फिल्म स्टार यहाँ पर घूमते फिरते दिखाई पड़ जाते हैं। पिछली यात्रा में 2015 में इसी के आसपास एक मॉल में शाहरुख खान साहब यहाँ पर दिखाई पड़े थे। उन्हें बिल्डिंग के चारों तरफ हड़कंप मच गया था, लोग उन्हें पहचान करके उनके पीछे लग गए थे और उन्हें जाना पड़ा। यहाँ पर लंदन में इस समय कॉन्सर्ट चल रहा है ट्रफलगार स्क्वायर। लोग यहाँ बैठते हैं, फोटो खिंचाते हैं और आसपास का दृश्य देखते हैं। देखिए आप देखिए चारों तरफ का दृश्य। आठ तरफ से रास्ता निकलता है यहाँ। इस वक्त यहाँ पर एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट चल रहा है। ट्रफलगार स्क्वायर पिकेडिली सर्कस।
वक्त हम लोग दूसरे ब्रिज से क्रॉस हो रहे हैं और सामने टावर ब्रिज दिखाई पड़ रहा है, जहाँ कुछ समय पहले हम लोग गए हुए थे। और ये दूसरा ब्रिज है जिसके आसपास कई ऐतिहासिक इमारतें दिखाई पड़ रही हैं। 1666 ईस्वी में लंदन में भीषण आग लगी और उस आग में आधे से ज़्यादा लंदन जलकर भस्म हो गया। उस लंदन में फिर से नई इमारतों का निर्माण का दौर प्रारंभ हुआ और लंदन को रीबिल्ड करने में लगभग 50 साल लग गए। इन 50 वर्षों में लंदन में जो इमारतें बनी उनमें से अधिकांश इमारतें आज भी लंदन में मौजूद हैं। इमारतों की आर्किटेक्ट को आप ध्यान से देखिए, एक कर्णवत डायरेक्शन में ये बिल्डिंग का निर्माण किया गया है। इस समय लंदन में टेम्स नदी के किनारे एक म्यूज़िकल कॉन्सर्ट चल रहा है, जिसमें हज़ारों की संख्या में लोग शिरकत कर रहे हैं और भागीदारी कर रहे हैं। ये एक बहुत ही शिष्ट परंपरा है यूरोपियन कंट्रीज़ और वेस्टर्न कंट्रीज़ की, कि जब कभी कोई कलाकार अपना कॉन्सर्ट करता है या अपना प्रदर्शन करता है तो लोग बाग उसे भरपूर सराहना देते हैं और उसका हौसला अफजाई करते हैं और उसे आर्थिक सहयोग भी प्रदान करते हैं, जिससे उसकी कला और ज़्यादा निखरती है। खिलाड़ियों और कलाकारों का जो सम्मान और प्रोत्साहन इन देशों में मिलता है वो सराहनीय है। लंदन आधुनिकता और परंपरा का अद्भुत सम्मिश्रण है और ये बात उसकी स्थापत्य कला में भी दिखाई पड़ती है। जितनी भी इमारतें अभी आपने देखी हैं उन इमारतों में 15वीं 16वीं शताब्दी से लगा करके 18वीं और 19वीं शताब्दी तक के यूरोपीय आर्किटेक्ट और विविधताओं से भरा हुआ एक झलक उसकी दिखलाई पड़ी है। बीच बीच में पुरानी इमारतें, जैसे कि सामने वाली इमारत लगभग 15वीं 16वीं शताब्दी की इमारत है और उसके दोनों तरफ 18वीं और 19वीं शताब्दी की यूरोपियन शैली की इमारतें हैं। तो इस तरह की एक सामंजस्य कलाओं में, स्थापत्य कलाओं में सामंजस्य, ये एक विशेषता है यूके की, इंग्लैंड की।
तरह के प्रदर्शन और जुलूस लंदन की सड़कों पर आम दिखाई पड़ते हैं। जब कभी कोई कम्युनिटी अपने हितों के संघर्ष के लिए आवाज़ उठाती है तो वो अपने कम्युनिटी के लोगों को एकत्र करते हैं और किसी फेमस स्क्वायर या पॉपुलर डेस्टिनेशन पर इकट्ठे होकर प्रदर्शन करते हैं। लंदन की सड़कों पर इस समय काफ़ी भीड़ है और ये भीड़ इस बात का गवाह दे रही है कि लंदन टूरिज़्म की दृष्टि से बहुत ही पॉपुलर है, वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है और हर वीकेंड्स पर यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आते हैं और इस खूबसूरत शहर का आनंद लेते हैं। यहाँ हर वर्ग और हर उम्र के दर्शकों के लिए, पर्यटकों के लिए वो सब कुछ है जिसकी उसे चाहत रहती है। खूबसूरत रेस्टोरेंट्स, वाइन, खाने पीने की देशी विदेशी और विभिन्न देशों की सारी वैरायटीज़ यहाँ उपलब्ध है। शॉपिंग के लिए हर स्तर के, हर वर्ग के दर्शकों के लिए, पर्यटकों के लिए यहाँ पर शॉपिंग स्ट्रीट्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं और घूमने के लिए हर प्रकार का यहाँ पर पर्यावरण, एनवायरनमेंट उपलब्ध है। यहाँ का मौसम बहुत खुशगवार है। आप 12 महीनों में कभी भी आएँ, लंदन हमेशा अपने पर्यटकों का स्वागत करने के लिए तत्पर है। और ये देखिए, ये 11वीं-12वीं शताब्दी की एक छोटी सी इमारत है, मॉन्यूमेंट है और उसके चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। ये वेस्ट स्टैंड करके एक इमारत है जो कि लगभग 15वीं-16वीं शताब्दी की इमारत है। इसमें 449 स्ट्रैंड के नाम से ये इमारत है, जिसमें 449 आवासीय फ्लैट दिए गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। ये एक ऑर्थोडॉक्स चर्च है जो कि लगभग 14वीं-15वीं शताब्दी के बीच का है। और इस तरह के टेलीफोन बूथ अब केवल इतिहास में देखने को मिलते हैं, क्योंकि मोबाइल के इस युग में ये बूथ अब केवल पुस्तकों में हैं या फिर लंदन की सड़कों पर ही दिखाई पड़ेंगे। लंदन अभी भी उन परंपरावादी शहरों में है जहाँ की गुजरे हुए ज़माने के टेलीफोन बूथ आज भी जीवित हैं। दुनिया भर से ये टेलीफोन बूथ गायब हो चुके हैं, लेकिन लंदन में आज भी ये जीवित हैं। और ये ट्रफलगर स्क्वायर है, ये जो कि प्रसिद्ध ट्रफलगर लड़ाई के याद में बनाया गया है, जहां पर अनेकों सैनिकों को शहीद होना पड़ा था। ट्रफलगर की लड़ाई जो कि 17वीं शताब्दी में हुई थी, उस लड़ाई में कई ब्रिटिश सैनिक शहीद हुए थे। उनकी स्मृति में ये ट्रफलगर स्क्वायर का निर्माण किया गया। ये रास्ता वेस्टमिनिस्टर की तरफ जा रहा है और दूसरा रास्ता बकिंगम पैलेस की तरफ। यहाँ पर भी एक कॉन्सर्ट चल रहा है और हजारों की संख्या में लोग बाग उसका आनंद उठा रहे हैं। मध्यकालीन इमारतों से घिरा हुआ ये ट्रफलगर स्क्वायर, और मौसम फिर से बादलों भरा हो गया है। सुबह तेज धूप,
11 से 12 के बीच में बादल और फिर धूप और उसके बाद बादल। तो बादलों की लुका छुपी और धूप के साथ आंख मिचौनी लंदन की विशेषता है। लंदन के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर 24/7 12 मंथ्स सर्दी पड़ती है। आप अगर घर से निकल रहे हैं तो एक छाता और एक जैकेट साथ में लेकर के निकलें, अन्यथा आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और ये इमारतें 16वीं शताब्दी की इमारतें हैं। इनकी आर्किटेक्ट आप देखिए, गॉथिक आर्किटेक्ट और रोमांस्क्यू आर्किटेक्ट से निर्मित है ये इमारतें। पिलर्स और उनका बीच में जो उनका आर्किटेक्ट है वो आपको एहसास कराएगा कि ये मध्यकालीन इमारतें हैं। और ये स्ट्रीट जो है ये बकिंगम पैलेस की तरफ जा रही है और उसके बीच में ये तमाम इमारतें 15वीं और 16वीं शताब्दी की इमारतें हैं। ये ट्रफलगर स्क्वायर से सीधा रास्ता ये जो जा रहा है, ये ट्रफलगर स्क्वायर से सीधा रास्ता बकिंगम पैलेस की तरफ जाता है और उसके दोनों तरफ मध्यकालीन इमारतों से सुसज्जित है ये पथ। इन इमारतों में बड़े बड़े होटल्स हैं और कई फेमस कारपोरेट जगत के ऑफिस लगते हैं। इन इमारतों की एक विशेषता ये भी है कि प्रत्येक इमारत पर राजकीय चिन्ह, रॉयल पैलेस का जो चिन्ह है वो बना हुआ है, जिससे प्रमाणित होता है कि ये राज परिवार से संबंधित इमारतें आज नहीं तो पहले कभी रही होंगी। लंदन में कई प्रसिद्ध इतिहास प्रसिद्ध लड़ाइयों की स्मृति में कई मेट्रो स्टेशंस बनाए गए हैं और कई फेमस स्क्वायर बनाए गए हैं, जिनमें से अभी मैंने आपको ट्रफलगर स्क्वायर दिखाया है। और ऐसा ही एक युद्ध हुआ था, वाटरलू का युद्ध, जो कि 1815 ईस्वी में हुआ था। उस युद्ध की स्मृति में भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा और फेमस स्टेशन है जिसका नाम है वाटरलू स्टेशन। नेपोलियन के साथ जो युद्ध हुआ था यूरोपियन राष्ट्रों का, जिसमें नेपोलियन पराजित हुआ था, उसकी स्मृति को जिंदा रखने के लिए वाटरलू स्टेशन का निर्माण किया गया था। आज ये लंदन का एक व्यस्त स्टेशन है और इस स्टेशन से पेरिस के लिए प्रतिदिन सुबह 5 बजे ट्रेन निकलती है, जो कि 3 घंटे में पेरिस पहुंचती है। अब जो रास्ता आ रहा है वो पिकेडिली सर्कल, जहां कल हम आए थे, आज फिर से हम यहां से गुजर रहे हैं और ये लंदन का हार्ट कहा जाता है। पिकेडिली सर्कस हमेशा जीवंत रहता है कला, संस्कृति और ग्रीन पार्क का ये खूबसूरत मैदान हमेशा से ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। लंदन में हाइड पार्क और ग्रीन पार्क के साथ ही बकिंगम पैलेस का पार्क बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पूरे दिन भर पर्यटकों की चहल पहल रहती है। यहीं से हाइड पार्क
लंदन का प्रसिद्ध पिकेडिली सर्कस, जहां हर समय कुछ ना कुछ चलता रहता है। इस समय भी कॉन्सर्ट चल रहा है और कल भी मैंने देखा था यहाँ पर कॉन्सर्ट चल रहा था। आज भी कोई दूसरी पार्टी डांस का प्रोग्राम कर रहे हैं। लंदन आई के आसपास का व्यू फिर से बहुत ही खूबसूरत, और आसपास बने हुए गार्डन्स इसको एक अलग ही रूप प्रदान करते हैं। 3 मिलियन व्यूअर्स यहाँ पर प्रतिवर्ष आते हैं और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूरिस्ट प्लेस है। टेम्स के अलग अलग व्यूज़ को अलग अलग एंगल के द्वारा हमें देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है, और लंदन अपने आप में बहुत ही स्पेक्टेकुलर और वर्सेटाइल सिटी है। ये 16वीं शताब्दी का मॉन्यूमेंट है, कैथेड्रल है। काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है इस कैथेड्रल की, और इसका आर्किटेक्ट इटालियन और गॉथिक आर्किटेक्चर है। कैथोलिक चर्च। ये बैंकिंग सेक्टर है और लंदन का इकोनॉमिक सेंटर है, जहाँ पर विभिन्न इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस और बैंकिंग सेक्टर्स यहाँ इस जगह मौजूद हैं। और बस वापस से टावर ब्रिज की तरफ आ चुके हैं। टावर ब्रिज का ये वल इससे पहले हम अभी एक्सप्लोर कर चुके हैं।
टावर ब्रिज के बीच में से हमारी बस निकल रही है और ये है टावर हिल पैलेस, जहाँ पर अभी हम कुछ समय पहले घूम करके आए हैं। बहुत ही खूबसूरत व्यू यहाँ से दिखलाई पड़ रहा है। और ये पीछे लंदन की सबसे ऊंची इमारत है जो लगभग 350 मीटर ऊंची है और इसे इटालियन शैली में निर्मित किया गया है। इसमें कई सारे अपार्टमेंट्स बने हुए हैं और बिजनेस सेंटर्स बने हैं। और ये टेम्स रिवर व्यू स्ट्रीट है जिस पर से अभी हम कुछ समय पहले चल करके आए थे। और इस समय लंदन की सड़कों पर अलग अलग प्रकार के एजिटेशन चल रहे हैं और काफ़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर कोई एजिटेशन चल रहा है और पूरे लंदन में आज काफ़ी भीड़ है। इस तरह के ग्रुप बना करके एजिटेशन करने का यहाँ पर रिवाज है। अपनी मांगों के लिए, अधिकारों के लिए संघर्ष, और काफ़ी पुलिस बल तैनात है। ये है टावर ब्रिज जो कि अपनी पूरे शबाब के साथ लंदन में सैकड़ों सालों से तैनात है मुस्तैदी के साथ। लंदन के इतिहास के उतार चढ़ाव का ये मूक गवाह रहा है। और ये पूरा टावर हिल पैलेस अपना विहंगम दृश्य दिखा रहा है। टावर हिल पैलेस जो कि जिसके अंदर टावर हिल पैलेस जिसमें कोहिनूर हीरा सुरक्षित है और ये पूरी बाउंड्री वॉल और बाउंड्री वॉल के चारों तरफ ये सुरक्षित परिसर टावर हिल पैलेस का। कुल मिलाकर के लंदन का जो सिटी टूर है जिसे हमने डबल डेकर बस से, हॉप एंड हॉप ऑफ बस से पूरा किया है। काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ के टूरिस्ट ने इसे सराहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम पैदल या अपने निजी वाहन से नहीं घूम सकते हैं। ऐसी बसों में हम कभी भी उतर सकते हैं और कभी भी हम इसमें सवारी कर सकते हैं। ये इसकी विशेषता है। और लंदन में एक दिवसीय हॉप एंड हॉप ऑफ बस का जो प्राइस है वो है 45 पाउंड और ये वेरी करता है, कभी कभी 45 से लगा करके 65 पाउंड के बीच में पर पर्सन। 24 घंटे तक ये वैलिड रहता है और इसमें आप कभी भी उतर सकते हैं, कभी भी चढ़ सकते हैं। इस वक्त हम लोग टावर ब्रिज के ऊपर आ चुके हैं और टावर ब्रिज के ऊपर का ये नज़ारा आप देखिए कितना खूबसूरत है। और मैं इस वक्त उस टावर ब्रिज के ऊपर हूँ जिसे लंदन की पहचान कहा जाता है। जब कभी भी आप न्यूज़ चैनल्स में या इंटरनेट पर लंदन का नाम डालेंगे तो लंदन के नाम के साथ में यही टावर ब्रिज दिखलाई पड़ता है। और आज मैं इस टावर ब्रिज के ऊपर हूँ। टावर ब्रिज के ऊपर चल करके आपको बता रहे हैं। और ये टावर ब्रिज के नीचे टेम्स रिवर अभी जहाँ से हम लोग आए, हम लोग तरफ से ऊपर आए और ये टावर ब्रिज का ऊपर का हिस्सा जहाँ जाने के लिए 25 पाउंड का टिकट है। और इस वक्त अंडर रेनोवेशन होने के कारण
ऊपर जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। टावर हिल पैलेस है, यहाँ पर अभी मैंने आपको दिखाया था टावर हिल पैलेस, जहाँ कोहिनूर हीरा रखा हुआ है और ब्रिटानी हुकूमत का वो केंद्र है। दूसरे तरफ का व्यू दिखाने के लिए ये मेरे पीछे दूसरा पोल है टावर हिल का, टावर ब्रिज का। दोनों कोने अपने आप में स्थापत्य के बेजोड़ नमूने हैं। 17वीं शताब्दी में बना हुआ ये टावर ब्रिज लंदन के इतिहास का मुख्य गवाह रहा है। टेम्स क्रूज के माध्यम से हम इस ब्रिज के नीचे से निकल चुके हैं और इस ब्रिज का और टावर हिल पैलेस का सामरिक दृष्टि से यूनाइटेड किंगडम के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अनेक युद्धों के उतार चढ़ाव इस ब्रिज ने और टेम्स रिवर ने देखे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध से लगा करके प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका तक और उसके पहले भी वाटरलू के युद्ध से लगा करके फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों के साथ हुए इंग्लैंड के युद्धों तक टेम्स क्रूज और टेम्स रिवर और इस टावर ब्रिज का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। लंदन का हार्ट ऑफ द टाउन कहा जाने वाला ट्रफेलगार स्क्वायर और उसके पास ही है पिकेडिली सर्कस। पिकेडिली सर्कस लंदन के मध्य में स्थित एक ऐसा स्क्वायर है जो अपनी शान और शौकत, रौनक, वैभव, ग्लैमर, विलासिता और उन तमाम सारे फन के लिए प्रसिद्ध है जो आधुनिक युग में आवश्यक है। इस स्क्वायर में आए दिन कोई ना कोई फेस्टिवल होता रहता है, कोई ना कोई कॉन्सर्ट होता रहता है। हम कल भी यहाँ आए थे और कल भी एक कॉन्सर्ट चल रहा था। अभी 2 घंटे पहले हम यहाँ से निकल करके गए, तब भी एक कॉन्सर्ट चल रहा था और अभी भी कोई ना कोई कॉन्सर्ट यहाँ चल रहा है। ये विज्ञापन के लिए सारी दुनिया में जाना जाता है। जैसा न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर या दिल्ली का कनॉट प्लेस है जो बड़े बड़े ब्रांड के विज्ञापन के लिए जाना जाता है, वैसे ही लंदन का पिकेडिली सर्कल नए नए ब्रांड्स के विज्ञापन के लिए फेमस है। यहाँ से कई रास्ते हैं, 8 दिशाओं में यहाँ पर रास्ते निकलते हैं जो कि बकिंगम पैलेस, हाइड पार्क और अलग अलग दिशाओं की तरफ मुड़ते हैं। ये रास्ता बकिंगम पैलेस की तरफ जा रहा है और बकिंगम पैलेस के रास्ते पर पुरानी इमारतें हैं जो रॉयल फैमिली से संबंधित हैं। आज इन्हें बड़े बड़े होटल्स का दर्जा दे दिया गया है या कारपोरेट जगत के ऑफिसेस यहाँ लगते हैं। और इन रास्तों पर बड़े बड़े मॉल्स हैं और ये अंडरग्राउंड स्टेशन है, पब्लिक सबवे है पिकेडिली सर्कस का, जो लंदन के दूसरे भाग हीथ्रो तक कनेक्टेड है पिकेडिली लाइन से। लंदन का पिकेडिली सर्कल अपने आप में लंदन की जीवन रेखा कही जाने वाली पिकेडिली लाइन से जुड़ा हुआ है। यदि लंदन के अलग अलग सेगमेंट में लंदन की जीवन रेखा को डिफाइन करें, पिकेडिली सर्कस यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण
कहे जाने वाले स्क्वायर्स में से है, जिसकी डाइवर्सिटी पूरे लंदन से जुड़ी हुई है। यहाँ से हर रास्ता लंदन के अलग अलग दिशाओं में मिलता है और ये लंदन का मेन स्क्वायर बिजनेस सेंटर है, इकोनॉमिक सेंटर है और उन तमाम सारी गतिविधियों का केंद्र है जिसकी वजह से लंदन की पहचान हुई है। मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव, पिccadilly सर्कस, ट्रफलगार स्क्वायर, लंदन, यूनाइटेड किंगडम। यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे YouTube चैनल पर जाकर इन्हें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करिए। और आप बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर कि आपको किस तरह के वीडियो लंदन और यूनाइटेड किंगडम के बारे में पसंद है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर क्षेत्र के वीडियो उपलब्ध करा दूँ। थैंक यू।